Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine. मैं एकता मिश्रा, लिटिल फ्लावर स्कूल की सहायक अध्यापिका। आज मैं आपको फिर से हिंदी सेकेंड, आपके 2 लेसन, पिछले वीडियो में मैंने 2 लेसन हिंदी सेकेंड से पढ़ा दिया है। अब आज मैं 3rd लेसन, इसका लेसन 3 स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास सेकेंड, हिंदी सेकेंड, लेसन 3rd। एंड लेसन का नाम क्या है? रास्ते का पत्थर। प्यारे बच्चों, रास्ते का पत्थर, इस कहानी में इस लेखक ने ये दर्शाया है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे एक रास्ते में कोई भी किसी तरह की लोग आते हैं और बाधाएं होती हैं, लेकिन मनुष्य क्या करते हैं? उन बाधाओं को झेल कर, उन बाधाओं से किसी तरह निपट कर, अपना नुकसान करवा कर भी उस पत्थर को, पत्थर रूपी बाधाओं को नहीं हटाते और उस पे उसको टाल कर और आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कि उनके बाद आने वाले पथिकों को, उनके बाद आने वाले मनुष्यों को भी उस पत्थर से, उस बाधाओं से निपटना पड़ता है और वो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि इस एक पत्थर, रास्ते का पत्थर नामक कहानी से हमें देशभक्ति और मानवता, समाज सेवा का उदाहरण दिया गया है और उसके बारे में पढ़ाया गया है। मैं इस कहानी को, एक कहानी है ये किसी गांव की, किसी राज्य की, जिसको संक्षेप में मैं आपको इस कहानी के बारे में बताती हूँ। इस कहानी में कहानीकार लेखक ने ये बताया है कि बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके राज्य में बहुत चिंता में था और सोचा कि क्यों ना मैं अपने राज्य में निकलूं और भ्रमण करूं और राज्य की स्थिति को देखूं कि राज्य में हमारे चल क्या रहा है। किसी भी राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो मंत्रियों, सिपाहियों, गुप्तचरों के अलावा खुद भी राज्य में घूमकर, किसी भी अधिकारी या घर का जो मुखिया होता है उसका भी ये अधिकार, ये कर्तव्य होता है कि वो खुद अपने कानों, अपने आंखों द्वारा अपने राज्य की, अपने घर की, अपने संस्था की, हर जगह की वो अपना खुद निगरानी करे और उसके बारे में जांचे और परखे। उसी तरह उस राजा ने भी अपने राज्य में घूमने का विचार किया, भ्रमण करने का, और सोचा कि मैं चलूं और देखूं हमारे राज्य में कैसे लोग हैं, कैसी मानवता है। इसी तरह वो बहुत भ्रमण करते करते एक जगह पहुंचा जहां पे एक रास्ता था, जहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, जो पत्थर उस रास्ते को बंद करके, अवरोध करके उस रास्ते को किसी को, मनुष्य को आने पर हानि पहुंचा सकता था, वो वहीं पे पड़ा हुआ था। बहुत दिनों से वो रास्ते पे पड़ा था। राजा ने क्या किया? उसने सोचा, उनके मन में विचार आया कि मैं अपने राज्य की मानवता को, अपने राज्य में कितने लोग देश के प्रति, राज्य के प्रति और समाज के प्रति कितना निष्ठावान है, निष्ठावान है और क्या कर सकते हैं, ये जांचने के लिए उसने एक पेड़ के पीछे छुप गए और उन्होंने वहां से दृश्य को देखना आरंभ किया। उसने देखा कि उस रास्ते पे तरह तरह के मनुष्य, बहुत लोग, क्योंकि वो चलता फिरता रास्ता था, अक्सर लोग आते जाते थे, तो उसने देखा कि उस रास्ते पर बहुत सारे लोग आ रहे थे जो उस रास्ते पे गिरे हुए, उस अवरोध किए हुए पत्थर को देखकर भी उस पत्थर को हटाया नहीं, उस बाधा को नहीं हटाकर उसे टालकर, जबकि अपना नुकसान सहकर और उस रास्ते को टालकर, उस पत्थर को टालकर ऐसे ही चले जाते और पत्थर को नहीं हटाते। उसके बाद उसी रास्ते से बहुत सारे फल वाले, दूध वाले और बहुत सारे मनुष्य जो साइकिल से, पैदल आते और उन्होंने, जैसे फल वालों का फल गिर जाना, दूध वालों का दूध गिर जाता, लेकिन वो अपना नुकसान सहते और ये सोचते कि कितने दिनों से ये इस रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, कोई इसे हटाता क्यों नहीं। सब मनुष्य क्या करते? जितने लोग आते वो ये सोचते कि इस रास्ते के पत्थर को कोई दूसरा क्यों क्यों नहीं हटाता। लेकिन
कोई अपना कर्तव्य नहीं समझता कि मुझे उस मार्ग में रखे हुए बाधा को हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य और समाज सेवा हो, राज्य का सेवा हो और देश का सेवा हो। लेकिन इसी तरह दूध वाले ने अपना दूध गिराया, दूध गिर गया, उसे चोट आई, हाथ पैर टूटे, फल वाले का फल गिर गया, लेकिन वो उस रास्ते से पत्थर को नहीं हटाए, दूसरे पे टाल कर चले गए। इसी तरह राजा ने कुछ देर और उस राज्य में देखा और वही रास्ते पे देखा कि कौन आता है, कौन मनुष्य है, हमारे राज्य में किसी के अंदर ये मानवता है या नहीं है। तभी उसने देखा कि एक फल वाला आया और फल वाले ने वहां पे टोकरी लेके जा रहा था। तब तक अचानक उसके भी पैर में वो फल लगा, चोट लगी पत्थर से और उसके सारे फल गिर गए। क्योंकि वो फल वाला क्या था, बहुत ही बूढ़ा था। बूढ़ा होते हुए उसने वो उठ नहीं पा रहा था। उसे देखकर वही रास्ते में, उसी राज्य में, उसी गांव के पास एक छोटा सा बालक था। वो दौड़ कर आया और कहा कि बाबा मैं आपको उठा देता हूँ, आपको चोट तो नहीं लगी? तो बाबा कहते हैं कि नहीं बेटे, मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन मेरे फल तो गिर गए। तो बच्चा बोलता है उसके अंदर वो भावना थी, उसे सेवा करने की, सहायता करने की मन में भावना थी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके फल उठा देता हूँ। वो बूढ़ा आदमी उठा और उस बच्चे ने उस फल को उठा दिया और वो बूढ़ा आदमी भी वहां से फल लिया और बोला ये पत्थर कितने दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन हटता नहीं, और वो वहां से ये कहकर चला गया। इस कहानी में ये कहा गया कि कितने रास्ते में कितने लोग आए जिन्हें नुकसान भी हुआ। कई दिनों से वो पत्थर वहां पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने अपना कर्तव्य नहीं समझा कि उस रास्ते की बाधा को दूर किया जाए। फिर उसने वहीं उस बालक के मन में ये विचार आया कि क्यों न मैं इस रास्ते के पत्थर को हटा दूं। अगर मैं इस पत्थर को हटा देता हूं तो इस रास्ते से आने वाले जितने मनुष्य होंगे, जो भी लोग आएंगे, जो भी पथिक होंगे, उन्हें फिर से इसका सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इस बच्चे के अंदर देश प्रेम था, समाज सेवा था, तो उसने कोशिश की। क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था और वो बच्चा छोटा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं कि हिम्मत जो नहीं हारता, भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। तो वो बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस पत्थर को हिलाना चाहा। फिर वो पत्थर उससे नहीं हिला, लेकिन उसने प्रयास किया। कहते हैं, एक कहानी है जी, पत्थर पे भी अगर रस्सी के बार बार निशान आते हैं तो उससे निशान बन जाते हैं रस्सी के घिसने से। तो उसी तरह वो बच्चे ने भी प्रयास किया। उसने कहा कि नहीं, मैं प्रयास तो करूंगा और इस पत्थर को हटा के रहूंगा, क्योंकि मेरे बाद मैंने देखा इसे और मेरे बाद किसी भी मनुष्य को ऐसे चोट नहीं लगनी चाहिए इससे। फिर उसने देखा कि उसका पत्थर जो है वो हिल जाता है। तो अचानक उसने पत्थर हिला जब उसके हाथों से, तो वो चौंक गया और उसने देखा कि एक मनुष्य उसकी सहायता कर रहा है। वो मनुष्य कौन था? वो पेड़ के छुपे हुए राजा थे। उस राजा ने उस बालक से बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा, क्योंकि वो बालक बहुत छोटा है, लेकिन उसके मन में अपने प्रति कर्तव्य, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य है, तो उसने कहा कि मैं महाराज, मैं इस रास्ते के पत्थर को, बाधा, इस राजग्राह की बाधा को हटा रहा हूँ कि इसके बाद कोई भी पथिक आए उसको इससे किसी तरह का नुकसान ना हो। तो राजा बहुत ही प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर उस बालक से कहता है कि बेटा तुम अपना नाम बताओ, कहाँ रहते हो? तो उस बालक ने अपना नाम बताया। नाम उसका दीपक था और वो वहीं के पाठशाला में एक शिक्षक का पुत्र था, उसने बताया। फिर महाराज बहुत ही बालक पे बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने राज दरबार में बुलाकर
उसको पुरस्कार, यहाँ पे वो राजा पाठशाला गए, उसके पिता के सामने उसकी बहुत प्रशंसा की, बच्चों को उसके देश प्रेम की, उसके समाज सेवा की कहानी बताई सारे बच्चों को, और उसकी बहुत प्रशंसा किए और उसको पुरस्कार भी दिया। इससे बच्चों, प्यारे बच्चों, इससे हमें ये मिलता है, हमें भी उस बच्चे के प्रति, वो बच्चा बहुत छोटा है लेकिन अपनी क्षमता को के अनुसार, अपनी क्षमता से भी अधिक जाकर वह उस रास्ते के अवरोध को, राह के पत्थर को हटा देता है। तो इसी तरह हमें भी किसी भी मार्ग का पत्थर नहीं बनना चाहिए, अवरोध नहीं होना चाहिए। मार्ग में कोई बाधाएं हो तो उन्हें टाल कर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि उस मार्ग में उस बाधा को हम हटा दें, बाधा को वहां से निकाल दें कि हमारे बाद कोई भी आए तो उसे उस पत्थर से, उस बाधा से किसी प्रकार का नुकसान न सहना पड़े। यही हमारा देश प्रेम है, यही हमारा राष्ट्र प्रेम है और ये हमारा समाज सेवा है। तो ये प्यारे बच्चों, इस कहानी में लेखक ने यही हमें बताया है कि हमें किस तरह अपने रास्ते के, अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि इस कहानी को मैंने संक्षेप में आपको पढ़ाया। सबके पास ये बुक होगी, हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक। इसको आप लेसन 3 रास्ते के पत्थर को, ये कहानी आप फिर से एक बार अपने घर पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी मैं इस कहानी को आपको संक्षेप में बता दी। प्यारे बच्चों, अभी आपको ये कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट मैं आपको इसी कहानी से संबंधित कुछ शब्द अर्थ है जो मैं लिखवाती हूँ और जिन्हें आप अपने कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पे लेसन 3 रास्ते का पत्थर, यहाँ लिख लीजिए आप शब्द अर्थ। इस लेसन में दिया हुआ है, इसी पाठ में जो वर्ड दिए हुए हैं, ये शब्द दिए हैं, उनके अर्थ यहाँ दिया गया है। पहला है, ये देखिए, मुश्किल। क्या होता है मुश्किल का? कठिन। नेक्स्ट, प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ करना। या बड़ाई। नेक्स्ट है भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना। इसके बाद आपका है वृद्ध। क्योंकि ड के नीचे हलंत लगा है तो ये क्या है, आपको हम हिंदी फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं, आधा इसको द बोलते हैं। वृद्ध, इसका हिंदी क्या होता है? वृद्ध मीन्स बूढ़ा। नेक्स्ट, पुरस्कार। पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। इसके बाद है ग्वाला। ग्वाला होता है दूध देने वाला। दूध वाला, जो दूध वाला होता है उसको हम कहते हैं ग्वाला, दूध बेचने वाला। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, शब्द हैं जिसके अर्थ हम यहाँ लिखवा दिए हैं। आपको एक बार रीड कर देती हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। मुश्किल, कठिन। प्रशंसा, तारीफ या बड़ाई। भ्रमण, घूमना। वृद्ध, बूढ़ा।
पुरस्कार, इनाम, ग्वाला, दूध वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसी लेसन में ये शब्द अर्थ आपको दिए गए हैं, जिसको आप अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और एक बार इस कहानी को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको मैं इसी क्वेश्चन से, इसी लेसन पर आधारित जो दिए हुए हैं प्रश्न उत्तर, मैं आपको उसको बता रही हूँ। राजा ने पत्थर कहाँ पर देखा? तो इस कहानी में दिया हुआ है उस क्वेश्चन को। अचानक से ठोकर लेके देखा रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था। वो राजा भ्रमण करने के लिए निकले, प्रजा की भलाई का सदा ध्यान देता था, तो वो राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले, तो रास्ते में उन्हें एक पत्थर पड़ा मिला। प्रश्न है, आपका प्रश्न है, राजा प्रश्न उत्तर, राजा ने पत्थर कहाँ पर देखा? राजा ने राज्य में रास्ते पर पत्थर को देखा। राजा ने राज्य में रास्ते पर पत्थर को देखा। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो प्रश्न है 2, राजा पेड़ के पीछे क्यों छिप गया? राजा क्या देखना चाहता था कि इस राज्य में कौन है जो समाज सेवा, मतलब अपने मानवता के, अपने मानव धर्म को जानता हो, अपना कर्तव्य समझता हो। इसलिए वो पेड़ के पीछे छुपकर और देखने लगा कि कौन है जो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है। तो पहले आप प्रश्न लिख लीजिए, राजा पेड़ के पीछे क्यों छिप गया? राजा पेड़ के पीछे क्यों छिप गया? राजा यह जानना चाहता था राजा यह जानना चाहता था कि कौन उस रास्ते के पत्थर को हटाता है, इसलिए वह पेड़ के पीछे छुप गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, किसान ने पत्थर देखकर क्या किया? वहां पे किसान भी आया, ग्वाला भी आया, फल वाला भी आया, सबने पत्थर देखा और फिर उसे टालकर चले गए।
किसान ने पत्थर देखकर क्या किया? किसान ने पत्थर देखकर क्या किया? किसान ने पत्थर को देखा और क्या किया? वो वहां से दिखाई अपने हल बैल लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था, पत्थर को देखा और अपने बैलों को पीछे मोड़कर और फिर चला गया। किसान ने पत्थर देखकर अपने बैलों को मोड़कर चला गया। वहां से चला गया। एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ, आप फिर से देख लीजिए। राजा ने पत्थर कहाँ पर देखा? राजा ने राज्य में रास्ते पर पत्थर को देखा। राजा पेड़ के पीछे क्यों छिप गया? राजा यह जानना चाहता था कि कौन उस रास्ते के पत्थर को हटाता है। तीसरा क्वेश्चन है, किसान ने पत्थर देखकर क्या किया? इसका उत्तर होगा, किसान ने पत्थर देखकर अपने बैलों को मोड़कर वहां से चला गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और याद भी करेंगे। पत्थर रास्ते से क्यों हटा और किसने हटाया? प्रश्न 4 है, पत्थर रास्ते से क्यों हटा और किसने हटाया? हटाया। उत्तर है पत्थर रास्ते से एक बच्चे ने हटाया क्योंकि उससे सबको परेशानी का सामना रहा था। लास्ट क्वेश्चन है 5। राजा ने
लड़के को पुरस्कार क्यों दिया? राजा ने लड़के को पुरस्कार क्यों दिया? बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा था, क्योंकि वो लड़का अपनी क्षमता से बढ़कर भी काम किया था, पत्थर को हटाया था, इसलिए राजा ने पुरस्कार दिया। राजा ने लड़के, यहाँ पे दिया हुआ है लड़के को रास्ते के पत्थर को लाया था। तो बच्चों, ये आप अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद जो वीडियो इसमें जो एक्सरसाइज बचे हुए हैं, रिक्त स्थान और किसने किससे कहा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसको अपने कॉपी में लिखकर और याद करिएगा और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।